हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ HCF। आज हम HCF के बारे में समझेंगे। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टूल जो मैथमेटिक्स में काफ़ी हमारा यूज़ होता है। सो HCF की डीप कंसेप्चुअल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि HCF होता क्या है। ओके, HCF के नेम को समझेंगे। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर किसी भी दो नंबर्स को लेंगे हम। लेटस से एक एग्जांपल लेते हैं कि वी हैव टू फाइंड द HCF ऑफ 15 एंड 24। हम 24 और 15 का HCF फाइंड करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले फैक्टर्स की बात की गई है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, दोनों के फैक्टर्स बना लेंगे। 15 के फैक्टर्स क्या होंगे, इसको मैं यहीं पे रफ में बनाता हूँ। सो 5, सो 15 के फैक्टर्स हो गए हमारे 3 इंटू 5 इंटू 1। और 24 के अगर यदि हम फैक्टर बनाएं सो ये बन जाएंगे हमारे पास 6 आ जाएगा। सो फिर 2 से डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा, और 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो 24 के हमारे फैक्टर्स बने 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1। सो हमने फैक्टर्स तो बना लिए। द सेकेंड टास्क, जो हमारा सेकेंड टास्क ये बोल रहा है कि हमें इन फैक्टर्स में से कॉमन फैक्टर्स ढूंढने हैं। वी हैव टू फाइंड द कॉमन फैक्टर्स among द फैक्टर्स ऑफ दीज टू नंबर्स। कॉमन फैक्टर्स हमारे कौन कौन से हैं, अब इसको हम आगे इसको सॉल्व करते हैं। अब हमें पता है कि एक तो हमारा यहाँ पे 3 कॉमन आ रहा है और एक हमारा 1 कॉमन आ रहा है। बाकी ना तो 5 कॉमन आ रहा है ना ही 2 कॉमन आ रहा है दोनों नंबर्स के फैक्टर्स में। तो हमारे जो कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं, 3 और 1। ओके, हमने जो सेकेंड इसकी कंडीशन है वो फुलफिल की। अब थर्ड कंडीशन क्या बोल रही है कि हमारा आंसर क्या होगा जो इसका हाईएस्ट हो। हाईएस्ट मीन्स 3 बड़ा है या 1 बड़ा है। वी नो दैट कि 3 इज़ द हाईएस्ट अमंग दीज टू फैक्टर्स। तो हमारा आंसर क्या होगा, 3। सो वी कैन से दैट थ्री इज HCF ऑफ 15 एंड 24। इसका मतलब ये हुआ कि 3 ही एक ऐसा नंबर है जो 15 और 24 दोनों को डिवाइड करेगा। 3 कैन डिवाइड 15 और 24 भी है वो 3 से डिवाइड हो जाता है। सो इसलिए हम बोल सकते हैं कि 3 ही एक ऐसा नंबर है जो 15 और 24 दोनों को डिवाइड करता है, और 3 इज़ द हाईएस्ट नंबर ऑल्सो, जो कि हाईएस्ट भी है। सो इसको अगेन विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। HCF इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एक 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स में वो वाला फैक्टर जो कॉमन भी हो और अमंग द कॉमन्स वो हाईएस्ट हो, दैट इज नॉन एज HCF। और इस डेफिनेशन समझेंगे, द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 2 और मोर नंबर्स, 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स का भी हो सकता है, इज द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स बोथ नंबर्स। वो जो लार्जेस्ट नंबर होगा जो दोनों नंबर्स को डिवाइड करेगा उसको हम क्या बोलेंगे, HCF बोलेंगे। इन अदर वर्ड, HCF इज द लार्जेस्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स। जो भी कॉमन फैक्टर्स होंगे उसमें से सबसे लार्जेस्ट को हम क्या बोलेंगे, HCF। Let us try to understand the concept deeply with few more examples without any using any formula। किसी सिर्फ concept के बेस पे हम ये questions करेंगे। Let us try to find the HCF of 15 and 45। अब 15 और 45 का हमें HCF फाइंड करना है। HCF मीन्स हमें कोई ऐसा बड़े से बड़ा नंबर फाइंड करना है जो इन दोनों को डिवाइड करेगा। अच्छा,
पहले सबसे पहले हम 1 को चेक करेंगे। 1 सभी को डिवाइड कर रहा है, 15 को भी करेगा और 45 को भी कर रहा है डिवाइड। बट हमारी सेकंड कंडीशन क्या है कि हमें हाईएस्ट भी चाहिए, सो हम हाईएस्ट तक उसको चेक करेंगे। 2 को चेक करेंगे, नो के 2 भी इसमें क्वालिफाई नहीं होगा। 3, यस 3 कैन ऑल्सो डिवाइड 15 और 45 से भी वो डिवाइड हो जाएगा। 4 नहीं होगा, किसी से नहीं होगा। 5, यस 5 कैन ऑल्सो डिवाइड 15 और 45 दोनों को ही डिवाइड कर देगा, तो इसके ऊपर टिक लगाता हूँ मैं। 6 नहीं डिवाइड होगा, 7 भी नहीं होगा, 8 भी नहीं होगा, 9 भी नहीं होगा, 10 भी किसी से डिवाइड नहीं होगा, 11 भी किसी से डिवाइड नहीं होगा, 12 भी किसी से डिवाइड नहीं होगा, 13 भी किसी से डिवाइड नहीं होगा, 14 भी किसी से डिवाइड नहीं होगा, 15, यस 15 को हम 15 से डिवाइड कर सकते हैं और 45 से भी डिवाइड कर सकते हैं। सो हमारे कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से निकले यहाँ पे? 1, 3, 5 और 15। सो वी नो दैट कि कॉमन फैक्टर्स यहाँ तक तो हमारा सॉल्व हो गया कि कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं। अब एक थर्ड कंसेप्ट जो हमें समझना है वो है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है। सो इन सब के ऊपर देखने, टेबल के ऊपर देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारा कौन सा है, दैट इज़ 15। तो हमारा आंसर क्या होगा? HCF ऑफ 15 and 45 इज 15 itself. Let us try to solve this question with more example. We will try to find the HCF of 9 and 30. 9 and 30 का हम HCF फाइंड करेंगे। ओके, इस मेथड से भी कर सकते हैं। नाउ लेट अस ट्राई टू मेक द फैक्टर्स। सो फैक्टर्स 9 के हमने फैक्टर्स बनाइए। सो दीज फैक्टर्स कम्स आउट टू बी 3 इंटू 3 इंटू 1। और 30 के यदि हम फैक्टर बनाएंगे so the factors will become 3 into 2 into 5 into 1. so हमारा एक काम तो हो गया, वी हैव फाइंड द फैक्टर्स। अब हमें दूसरा काम क्या है, हमारा सेकेंड स्टेप क्या है हमारा, दैट इज वी हैव टू फाइंड द कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर कौन कौन से? सिर्फ 3 ही कॉमन है दोनों में और 1 भी कॉमन है यहाँ पे। और थर्ड हमारा टारगेट क्या है, स्टेप क्या है, दैट इज वी हैव टू फाइंड द हाईएस्ट फैक्टर। और हाईएस्ट फैक्टर कौन से? कॉमन, जो कॉमन फैक्टर्स हैं उनमें से हाईएस्ट कौन सा है? ऑब्वियसली 3 है। सो 3 इज अवर इज HCF ऑफ 9 and 30. सो कंसेप्ट शुड बी वेरी क्लियर। इसके बेस पे डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आ जाते हैं और ये जो HCF का कंसेप्ट है ये थोरोली थ्रू आउट मैथमेटिक्स में यूज़ होता रहता है। ओके, अब HCF फाइंड करने के लिए हमारे पास बेसिकली 2 मेथड्स हैं, तो हम दोनों को ही डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम यूक्लिड डिवीज़न मेथड यूज़ करेंगे, HCF बाय यूक्लिड्स डिवीज़न मेथड। इसको अच्छी तरह से समझने से पहले हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लेट अस टेक एन एग्जांपल जो हमने लास्ट टाइम ली थी। लेट अस फाइंड द HCF ऑफ 9 and 30। 9 और 30 का हम HCF फाइंड करते हैं। इसको फाइंड करने के लिए हमारे पास एक सिंपल सा मेथड है। हम क्या करेंगे, डिवीज़न मेथड यूज़ करेंगे, यूक्लिड डिवीज़न मेथड। और डिविडेंड हम बना देंगे, कोई भी बड़ी जो हमारा नंबर होगा उसको हम अंदर रख लेंगे, मींस उसको डिविडेंड बना देंगे, और जो डिवाइज़र होगा वो हमारा बाहर आ जाएगा। ओके, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। वी नो दैट कि 9 3 इज़ द 27 आ जाएगा, 9 3 इज़ द 27 और रिमाइंडर हमारा बच गया 3। ओके, इस स्टेप को हम यूक्लिड डिवीज़न लेम्मा में ऐसे लिख सकते हैं, 30 इज इक्वल टू 9 इंटू 3 प्लस 3। अब हम इसको नेक्स्ट स्टेप में
जो हमारा रिमाइंडर है उसको हम जो लास्ट स्टेप में हमारा डिवाइज़र था उससे हम डिवाइड करेंगे। मीन्स ये जो 9 है हम इसको यहाँ पे ले आएंगे। सो मैं 9 को यहाँ पे ले आया। सो वी नो दैट कि 3 3 इज़ 9 और यहाँ पे हमारा रिमाइंडर है, इट बिकम्स 0, नील हो गया रिमाइंडर। ओके, इस फ्रैक्शन को, इस डिवीज़न को हम यहाँ पे ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे। 9 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 प्लस 0। और जिस स्टेप पे जाके हमारा रिमाइंडर 0 आ जाए, रिमाइंडर हमारा नील आ जाए या फिर 0 आ जाए, उस स्टेप का जो हमारा डिवाइज़र होगा, लाइक यहाँ पे डिवाइज़र क्या था हमारा 3 था, सो दैट डिवाइज़र इज कॉल्ड एज HCF। वो हमारा क्या होगा, HCF होगा। सो डिवाइज़र which makes the remainder as 0 is the HCF of numbers। सो यहाँ पे अभी हमने देखा कि किसी भी दो नंबर्स का अगर हमें HCF फाइंड करना हो तो सिंपली जो बड़ा नंबर है उसको हम अंदर रखेंगे और छोटे नंबर से उसको डिवाइड करेंगे, और जो भी हमारा रिमाइंडर हो गया इसको भूल जाओ, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। अब जो भी हमारा रिमाइंडर होगा उसको हम डिवाइज़र को से डिवाइड करेंगे, और ये वाला प्रोसेस तब तक चलता जाएगा जब तक हमारा यहाँ पे रिमाइंडर हमारा 0 ना आ जाए। सेम मेथड एक और एग्जांपल के साथ समझते हैं। Let us try to find the HCF of 150 and 2500। 150 और 2500 का हम HCF निकालेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिवाइड 150 विद 2500। हमने सीखा था कि जो बड़ी नंबर है उसको अंदर रखेंगे और डिवाइज़र क्या बन जाएगा, हमारा छोटा नंबर डिवाइज़र बन जाएगा। अब इसको हम कम्प्लीटली डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। सो इसको मैं डिवाइड करूँगा, सो इट विल बिकम ओके 15 6 156 में 900 आ जाएगा, और यहाँ पे मेरा बच जाएगा रिमाइंडर 100। तो ये 0 मैं नीचे ले आऊँगा। सॉरी, यहाँ पे हमारा रिमाइंडर बच गया 100। ओके, नेक्स्ट स्टेप में अब हमें पता है कि हम इसको आगे तो सॉल्व नहीं कर सकते। अब हमारा रिमाइंडर है जो डिवाइज़र से छोटा हो गया है, तो हम क्या करेंगे, जो रिमाइंडर को बाहर रखेंगे और जो डिवाइज़र है उससे हम डिवाइड करेंगे। सो ये बन जाएगा हमारा 100 इंटू 1 दैट इज़ 100, और यहाँ पे हमारा रिमाइंडर क्या आ जाएगा 50। नाउ 50 को इसको हम फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते, सो हम क्या करेंगे, 50 को बाहर रखेंगे और 100 को, ये जो डिवाइज़र है इसको हम यहाँ पे ले आएंगे। सो अब देखेंगे 50 टू द 100। नाउ इस स्टेप में हमारा जो रिमाइंडर है वो क्या आ गया, हमारे पास 0 रिमाइंडर आ गया। सो इसका मतलब क्या हुआ, दैट आवर HCF इज़ व्हाट, HCF जो हमारा यहाँ पे डिवाइज़र है वो हमारा HCF होगा। सो HCF इज़ 50। इसको हम यूक्लिड डिवीज़न मेथड से इसको इल्यूस्ट्रेट करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास 3 डिवीज़न स्टेप्स हुए हैं। सो फर्स्ट स्टेप में हमें पता है कि 2500 को हमने डिवाइड किया, डिवाइज़र था हमारा 150, कोशेंट हमारा आया 16, और रिमाइंडर क्या बच गया हमारे पास 100। सेकेंड स्टेप में अब हमारे पास डिविडेंड था 150, डिवाइज़र था 100, कोशेंट हमारा 1 था, और रिमाइंडर हमारा आ गया 50। और थर्ड स्टेप में अब ये जो हमारा डिवाइज़र था ये हमारा क्या बन गया, डिविडेंड। सो 100 इज़ इक्वल टू
50 इंटू 2 प्लस 0। जिस पॉइंट पे आके हमारा रिमाइंडर 0 आ जाए उस पॉइंट का जो हमारा डिवाइज़र होगा वो क्या होगा हमारा HCF। आई होप द कंसेप्ट इज़ क्लियर कि HCF इज़ द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर विच डिवाइड्स टू नंबर। अगर आप इसको हिट एंड ट्रायल मेथड से भी देखोगे तो 50 ही एक ऐसा नंबर है जो दोनों को 50 ही एक ऐसा सबसे बड़ा नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर रहा है। 50 के बाद कोई भी ऐसा नंबर नहीं होगा जो इन दोनों को डिवाइड करेगा। 150 और 2500 को परफेक्टली डिवाइड करेगा। जो भी होंगे उससे छोटे होंगे, बट HCF सेज कि हाईएस्ट हो, कॉमन हो और फैक्टर भी हो। सो वी हैव टू फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ओनली। इसको फाइंड करने के लिए एक मेथड हमारे पास और है, उसको भी थोड़ा डिस्कस करते हैं। we'll take the same example. Let us find the HCF of 150 and 2500। 150 और 2500 का हम HCF फाइंड करने की कोशिश करते हैं बाय द फैक्टराइजेशन मेथड, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों के प्राइम फैक्टर्स बना लेंगे। 150 का हमने प्राइम फैक्टर्स बनाए, सो सबसे पहले 2 से ही डिवाइड करेंगे। सो इट विल बिकम 75, फिर 2 से डिवाइड किया, सॉरी फिर 3 से होगा, इट विल बिकम 25, फिर हमारा 5 से होगा, इट विल बिकम 5, और फिर 5 से किया तो हमारा यहाँ पे 1 आ गया। 2500 के हम फैक्टर्स बनाएंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 1250 होगा, अगेन 2 से डिवाइड किया, 625 हो जाएगा, एंड देन वी विल डिवाइड इट बाय 5 तो 125 हो जाएगा, देन 5 ये हो गया हमारे पास 25, अगेन इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 5 आ जाएगा, और अगेन 5 से ये हमारा 1 आ गया। सो 150 के हमारे पास फैक्टर्स बने 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 1, और 25 के 100 के हमारे फैक्टर्स बने 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 1। सो इस मेथड में हमारे पास फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स हमारे पास सारे अवेलेबल हो गए हैं। सो फैक्टर्स हमने कर लिए, एक स्टेप, फर्स्ट स्टेप हमारा हो गया। सेकेंड स्टेप में हमने डिस्कस किया था हमें क्या करना है, जो हमारे पास कॉमन फैक्टर्स हैं हमने वो ढूंढने हैं। सो कॉमन फैक्टर्स कौन से हो गए, एक तो ये पेयर बन गया हमारे पास कॉमन फैक्टर का, सेकंड पेयर हमारे पास ये बन गया, थर्ड पेयर हमारे पास ये कॉमन बन गया, और फोर्थ पेयर ये हमारा 1 का हो गया। सो ये जो 4 हमारे पास कॉमन फैक्टर्स आ रहे हैं, अब हमने इसमें से हाईएस्ट ढूंढना है, तो क्या करेंगे, हम इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 1। सो इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारा कॉमन फैक्टर कौन सा सबसे बड़ा आ गया, दैट इज़ 50। आई होप द कंसेप्ट इज़ क्लियर। लास्ट जो हमने मेथड यूज़ किया था उसमें भी हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर था, दैट वाज 50, और अगर हमने ये वाला मेथड यूज़ किया है तो हमारे पास अगेन जो हमारा आंसर है दैट इज़ 50। इसमें मैं थोड़ा सा एक इलिस्ट्रेशन और देना चाहूँगा कि कई बारी इसको हम, जब हमारे पास नंबर्स बड़े होते हैं, देन वी ट्राई टू सॉल्व इट लाइक दिस। जब हमारे पास बड़े नंबर होते हैं देन वी कैन राइट इट अप एज कि 150 के हमारे फैक्टर्स 2 इंटू 3
इंटू 5⁻² इंटू 1, क्योंकि 5 हमारा 2 बार ही आया तो वी कैन राइट इट अप एज 5 स्क्वायर। तो यहाँ पे 5 हमारा 4 बार ही आया था, देन वी कैन राइट इट अप एज 5⁴ इंटू 1। तो इस केस में क्या करना है, अगेन यहाँ पे 2⁻² हो जाएगा हमारा, और ये एक 2 में इसको इरेज कर देते हैं। सो ये हमारे इस फैक्टराइजेशन को लिखने का थोड़ा सा इजी हमारे पास मेथड है, अदरवाइज बात की वो सेम ही रहेगी। ये वाला मेथड हमारे लिए तब हैंडी होगा जब हमारे पास बहुत बड़े नंबर्स होंगे कि उसमें ज़्यादा सीरीज लिखना उसमें मुश्किल हो जाता है। सो हम ऐसे लिख सकते हैं 2 स्क्वायर एंड 5⁴। अब इस केस में क्या करना है, वी ऑलवेज हैव टू पिक, HCF के केस में वी ऑलवेज हैव टू पिक द नंबर। सबसे पहले कॉमन देख लेंगे कि 2 कॉमन है, ओके 2 मैंने लिख लिया, और पावर 2 की क्या होगी, जो सबसे छोटी होगी। सो 2⁻1 हमारे पास सबसे छोटा है, तो इसको मैं एज इट इज ही लिखूँगा। ओके 5 भी कॉमन है, और दोनों भी कॉमन पावर्स में सबसे छोटी पावर किसकी है, 5 स्क्वायर है, तो 5 स्क्वायर ही लिखेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, वी नो दैट 5 स्क्वायर इज़ 25, 25 इंटू 2 इज़ 50, तो 50 जो हमारा वो आंसर है। हम इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। सो लिखने में थोड़ा सा अलग हो जाएगा, बट अदरवाइज देयर शुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम कि ये इसको हमने कैसे सॉल्व किया है। वी ओनली हैव टू कीप वन थिंग इन माइंड कि हमें पहली बात तो एक कॉमन फैक्टर निकालना है। कॉमन हमने देख लिया कि एक तो 2 भी कॉमन है और 5 भी कॉमन है, 3 इसमें है और इसमें नहीं है। और दूसरी बात जो हमने HCF के टाइम पे हमने दिमाग में अपने याद रखनी है वो ये होगा कि जो हमारे पास पावर है वो हमने सबसे छोटी वाली लेनी है, मिनिमम पावर हमने लेनी है। यहाँ इस केस में हमारी 1 है और 5 के केस में हमारी एक तो 2 है और 4 है, तो हम 2 को लेंगे। सो इसको आगे हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 50। सो ये जो हमारा एक फैक्टराइजेशन वाला, प्राइम फैक्टराइजेशन वाला मेथड है, ये हमने समझा। इसको समझाने के लिए एक थोड़ा सा इजी एग्जांपल और लेते हैं। लेट अस ट्राई टू फाइंड द HCF ऑफ 15 and 50 by prime factorization method. And also with यूक्लिड्स डिवीज़न मेथड। दोनों से ही एक बार इसको कर लेंगे तो हमारा रिवीजन हो जाएगा। ओके, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, 15 के हम फैक्टर्स बनाएंगे। वी नो दैट द फैक्टर्स ऑफ 15 इज़ 5 इंटू 3 इंटू 1। उसके बाद हम 50 के फैक्टर्स बनाएंगे। वी नो दैट की फैक्टर्स ऑफ 50 इज़ 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 1। ओके, सब अब हमने फैक्टर्स तो बना लिए, फर्स्ट कंसेप्ट हमारा क्लियर हो गया, फर्स्ट स्टेप हमारा क्लियर हो गया। उसके बाद हम कॉमन ढूंढेंगे। कॉमन हमारे पास कौन से मिल रहे हैं, एक तो 1 है मिल रहा है, और सेकेंड जो फैक्टर हमारे पास कॉमन है वो है हमारे पास 5। सो ओके, 1 और 5 में से जो बड़ा होगा वो हमारा आंसर होगा। एंड वी नो दैट कि 5 इज़ ग्रेटर देन 1, सो हमारा आंसर है, आंसर इज़ 5। इसको हम यूक्लिड डिवीज़न मेथड से सॉल्व करेंगे। यूक्लिड डिवीज़न मेथड में वी नो दैट कि हमें अंदर जो है बड़ी वाली वैल्यू रखनी है, बड़ी वाला नंबर रखना है। अंदर हमने 50 रखा, बाहर हमारा 15 आ गया, मीन्स डिवाइज़र हमारा 15 होगा, डिविडेंड हमारा 50 होगा। और इसको हम सॉल्व करेंगे। वी नो दैट कि 5 3 तो 45, और रिमाइंडर हमारा बच गया 5। इसको स्टेप को हम यूक्लिड डिवीज़न मेथड में लिखेंगे। हमें पता है कि 50 इज़ इक्वल टू 15 इंटू 3 प्लस 5। ओके, नेक्स्ट स्टेप में हमें पता है कि इसको ये हमारा डिवाइज़र बन जाएगा और डिविडेंड क्या बन जाएगा हमारा 15। इसको मैं यहाँ पे ले आऊँगा। सो 15 को मैं यहाँ पे ले आया।
नाउ वी नो दैट कि 5 3 तो 15, और यहाँ पे रिमाइंडर हमारा कितना आ गया, 0 आ गया। ये हमारा फर्स्ट स्टेप था। ओके, अब हमें पता है कि जिस पॉइंट पे आके हमारा रिमाइंडर 0 आ जाए तो उसका डिवाइज़र क्या हो जाता है हमारा, ये 5 क्या हमारा बन जाएगा, यहाँ पे HCF बन जाएगा। इसको हम सेकेंड स्टेप में, ये सेकेंड हमने मेथड डिवीज़न की है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 15 इज इक्वल टू 5 इंटू 3 प्लस 0। नाउ वी नो दैट कि अब जब हमारा रिमाइंडर 0 आ जाए तो वहाँ पे डिवाइज़र जो हमारा होगा वो हमारा HCF होगा। सो HCF इज़ इक्वल टू 5। इसके बाद 2 नंबर्स का तो हमने समझा। इसके बाद हम समझेंगे कि जब हमारे पास 2 से ज़्यादा नंबर हों, सो उस केस में हमें HCF कैसे फाइंड करना है। और ये मैं आपको एक एग्जांपल लूँगा आसान सी, और इसको हम दोनों ही मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। Let us try to find the HCF of 9, 15 and 30। अब हमें कुछ ऐसा नंबर पता करना है that is HCF of 9, 15 और 30, जो तीनों का ही कोई ऐसा नंबर फाइंड करना है जो तीनों को डिवाइड करे और जो सबसे बड़ा हो। सबसे पहले हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करते हैं। सो 9 के हमें फैक्टर्स पता हैं। वी नो दैट 9 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 1। 15 के फैक्टर्स हमारे बन जाएंगे 3 इंटू 5 इंटू 1, और 30 के हमारे फैक्टर्स हो जाएंगे 3 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 1। अब पहले हम क्या करते थे, इन दोनों में से चेक करते थे। अब हमारा जो स्टेप है उसमें हमें तीनों को ही चेक करना है। अब हमें पता है कि तीनों में ही 1 कॉमन आ रहा है, सो हम क्या करेंगे, तीनों को ही 1 ले लिया हमने। ओके, सेकंड जो फैक्टर हमारे पास कॉमन आ रहा है दैट इज़ 3। उसके बिना हमारे पास कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं आ रहा है। लाइक 5 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो 5 को हम कॉमन नहीं मान सकते, क्योंकि अब हमें तीनों नंबर्स का फैक्टर्स को चेक करना होगा। लाइक 2 इसमें है लेकिन इन दोनों में नहीं है, तो हम इसको नहीं कॉमन फैक्टर नहीं मान सकते। अगेन थर्ड स्टेप में हम क्या देखते थे कि हमारे पास हाईएस्ट नंबर हो, और हाईएस्ट हमारा यहाँ पे 3 है। सो हमारा आंसर क्या होगा, HCF इज इक्वल टू 3। सो 3 ही एक ऐसा नंबर है जो तीनों को ही डिवाइड कर रहा है। 3 कैन ऑल्सो डिवाइड 9, इट कैन ऑल्सो डिवाइड 15 और इट कैन ऑल्सो डिवाइड 30। और 3 ही एक ऐसा सबसे बड़ा नंबर है जो तीनों को डिवाइड कर रहा है। इस सेकंड नंबर जो 1 होगा वो दैट इज़ लेसर देन 3। सेकंड मेथड में जो हमने यूक्लिड डिवीज़न मेथड से हमने HCF निकालना सीखा था, उस मेथड से हम 9, 15 और 30 का HCF निकालते हैं। इस मेथड को यूज़ करने के लिए, 3 को यूज़ करने के लिए पहले हमें 2 कोई भी नंबर्स आप पिक कर सकते हो। लाइक यहाँ पे मैंने 15 और 30 को पिक किया। 15 और 30 में से स्टार्ट में क्या करूँगा, 30 को हम अंदर रखेंगे, बिकॉज जो हमारा वी नो दैट कि जो हमारा बड़ा नंबर होगा वो हमारा डिविडेंड होगा, और 15 मेरा डिवाइज़र बन जाएगा। इसको हम सेम मेथड से हम सॉल्व करते जाएंगे जब तक हमारा ये इसका सॉल्यूशन ना आ जाए। सो 15 को 30 से हमने डिवाइड किया। वी नो दैट 15 टू द 30, और यहाँ पे रिमाइंडर कितना बच गया हमारे पास, 0। ओके, नाउ इन दिस केस की वी नो दैट कि हमारा जो 15 है वो हमारा HCF आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में वी हैव टू टेक दिस 15। अब हमें 15 और 9 का हमें HCF निकालना होगा। सो 15 को मैं अंदर रखूँगा, 9 को हमने बाहर रखा। फर्स्ट स्टेप में हमारा 9 इंटू 1, ये हमारा आ जाएगा 6। अब हमारा 9 डिविडेंड बन गया। सो इसको सॉल्व करेंगे। वी नो दैट 6 इंटू 1 3 आ जाएगा। अब 6 अंदर आ गया। वी नो दैट 3 टू द 6, और रिमाइंडर हमारा आ गया 0। सो
पहले हमने इन दो नंबर्स को पिक किया, हमने रिमाइंडर को 0 बनाया, और जो भी हमारे पास डिविडेंड आया अब उसको हमने, अब हमारे पास कौन से नंबर बच गए, 15 बच जाएगा और एक 9 बच जाएगा। 15 यहाँ से हमने डिवाइज़र लिया है और 9 ये हमारा जो सेकंड नंबर है। इस क्वेश्चन में ये एग्जांपल में हमारा थोड़ा सा ये प्रॉब्लम आ गई कि यहाँ पे डिवाइज़र और ये नंबर हमारा कॉमन आ गया। एक हम एग्जांपल और ले लेंगे ताकि आपको कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। सो फर्स्ट पे हमारा 0 15 पे आया और फिर हमने 15 को ही पिक किया और दूसरे नंबर से हमने उसका HCF फाइंड किया और उसको सॉल्व करके जहाँ पे हमारा रिमाइंडर 0 बन गया तब हम बोलेंगे वो वाला डिवाइज़र यहाँ पे हमारा जो 3 है वो क्या बन गया, हमारा HCF होगा। सो HCF इज इक्वल टू 3। इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं, डिवीज़न मेथड को एक और एग्जांपल से समझते हैं। Let us try to find the HCF of 30, 50 and 100। पहले कोई भी दो नंबर्स ले लेंगे, पहले मैं 30 और 50 को लेता हूँ। वी नो दैट कि 50 30 से बड़ा है तो 50 को मैं डिविडेंड बनाऊँगा और 30 हमारा डिवाइज़र बन जाएगा। इसको सिंपली सॉल्व करेंगे तो वी नो दैट 30 1 से 30, तो यहाँ पे मेरा 20 आ गया और इसको मैं तब तक सॉल्व करता जाऊँगा जब तक मेरा रिमाइंडर 0 ना आ जाए। अब 20 मेरा यहाँ पे डिवाइज़र बन गया और 30 को मैं नीचे ले आऊँगा। वी नो दैट 20 1 से 20 और 10 हमारा रिमाइंडर आ गया। सो 20 को अंदर रखेंगे अब, सो 10 टू द 20 और रिमाइंडर हमारा 0 बच गया। सो 30 और 50 का हमारा जो HCF आया वो हमारा कौन से क्या है, दैट इज़ 10। सो नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या होगा, वी हैव टू फाइंड द HCF ऑफ 10 एंड 100। 100 हमने कहाँ से लिया, ये जो थर्ड नंबर हमारे पास बाकी बच गया था, और 10 हमने कहाँ से लिया, ये जो हमारे पास फर्स्ट 2 नंबर्स का HCF हमें मिला है। तो इसको हम सेम मेथड से यूज़ करेंगे। सो 100 को मैं अंदर रखूँगा, 10 से डिवाइड करेंगे, वी नो दैट 10 10 से 100, तो हमारा रिमाइंडर 0 आ गया। सो इन दैट केस वी कैन से दैट कि 10 इज द HCF ऑफ 30, 50 एंड 100। इसको हिट एंड ट्रायल मेथड से भी देखेंगे तो वी नो दैट कि इन तीनों नंबर्स को हम 1 से डिवाइड कर सकते हैं, 1 से डिवाइड हो जाएंगे। इवन है तो 2 से भी हो जाएंगे, 3 से नहीं होंगे, 53 और 100 3 से नहीं होगा, 4 से नहीं होंगे तीनों ही, 5 से तीनों ही हो जाएंगे, 6 से नहीं होंगे, 7 से नहीं होंगे और 8 से नहीं होंगे, 9 से भी नहीं होंगे, 10 से हो जाएंगे। 10 से 30 भी डिवाइड हो जाएगा, 50 भी हो जाएगा और 100 भी हो जाएगा। 10 के ऊपर कोई भी नंबर कोई ऐसा नहीं मिलेगा आपको जब आप इसको हिट एंड ट्रायल मेथड से करोगे कि जो 30, 50 और 100 तीनों को डिवाइड कर दें। सो वी कैन से दैट 10 इज़ द HCF ऑफ 30, 50 एंड 100। मीन्स 10 एक ऐसा नंबर है जो हाईएस्ट भी है और कॉमन फैक्टर भी है। आई होप कि इस सेशन से आपका जो HCF का कंसेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। इन केस अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो क्वेरी बॉक्स में आप ड्रॉप कर सकते हो। आई विल श्योरली रिवर्ट यू बैक। थैंक यू वेरी मच।